मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ, निरंतर आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रियो, आप देश के कौन से कोने से और कौन से हिस्से से देख रहे हैं, हमें कमेंट लिखकर बताएं, और आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो प्रियो, आप हमें प्रार्थना विषय भी भेज सकते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। हमारी टीम, जो प्रार्थना योद्धा टीम है, वो निरंतर प्रार्थना करती हैं। हमारी चेन प्रेयर के लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी बोर की इकट्ठे होने वाले लोग प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। हमारे नाइट प्रेयर में जो लोग इकट्ठे होते हैं, वो प्रार्थना में समय बिताते हैं। तो प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसी किताब के अंदर घूम रहे हैं जहां पर परमेश्वर की योजना है अपने लोगों के प्रति, और वो लोग बंधुआई से और वापस नहीं लौटे थे। उनको स्वदेश लौटना था, लेकिन वो लौटे नहीं थे। वो परमेश्वर को भूल चुके थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें कभी भी नहीं भूला था। परमेश्वर आज भी उन लोगों को याद रखता है जो परमेश्वर को छोड़ गए हैं, भूल गए हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी ही ताकत से जी रहे हैं। प्रियो, पर मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी ताकत उनको जीने के लिए नहीं तैयार कर रही है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो उन्हें जीने के लिए दे रहा है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम एस्तेर के 2 अध्याय और उसके 10 पद में आ चुके हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि एस्तेर ने ना तो अपनी जाति बताई और ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि एस्तेर ने अपनी जाति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हैगे से, क्योंकि वो सुंदर थी, और जो सुंदर थी और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, और जो ऐसे आज्ञा मानती थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था, ताकि जाने की एस्तेर रानी कैसी है, एस्तेर कैसी है, और उसके साथ क्या क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि मोर्दके की बात को मानने वाली एस्तेर बेटी या युक्ति या कुंवारी वो आज्ञा में रहने वाली है। और आज जब उसको हैगे के द्वारा देखा गया, उसके दिल को वो अच्छी लगी, उसे वो भाने लगी, और उसने उस पर ज्यादा अनुग्रह की दृष्टि की। मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा तो दूसरे का अनुग्रह भी आप पर होगा। नीति वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। प्रयोग कब होता है? जब हम उसकी दृष्टि में अच्छे रहते हैं, जब हम अपने बड़ों की आज्ञा मानते हैं, जब आप बड़ों की इज्जत करते हैं, जब हम बड़े के साथ सही तरीके से बात करते हैं और उनकी आज्ञा को नहीं टालते हैं। तो जो एस्तेर है, वो भी अपने चाचा की बात को कभी भी गलत तरीके से नहीं लेती थी, यानी वो अपने पिता के समान उसकी आज्ञा मानती थी। मैं कहना चाहता हूं प्रियो कि उसे मोर्दके की तरफ से आज्ञा दी गई थी कि जाति ना बताना, कुल ना बताना, और हैगे ने भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उसकी सुंदरता और उसका जो चरित्र और उसकी जो बातचीत है, वो इन बातों को पूछने पर मजबूर नहीं करती है। कैमरा, आपकी जिंदगी में भी इस प्रकार की बातें होंगी। जब आप सचमुच में परमेश्वर के अनुग्रह में रह रहे होंगे, तो कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा। तो सवाल उन्हीं पर उठते हैं जिन पे शक किया जाता है। तो एस्तेर रानी पर कोई भी ऐसा डाउट नहीं था कि उसकी जाति पूछे जाए, पर उसने अपनी जाति बताने के लिए कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया। और जबकि मोर्दके चाहता था कि वो अपनी जाति और अपना कुल ना बताए, ऐसा न कि वो सुंदर प्रतियोगिता से बाहर निकाल दी जाए, तो वहां पर रहने के लिए उसे अपना कुल और अपनी जाति को छुपाना था। लेकिन उससे पूछा ही नहीं गया जाति और कुल के बारे में, तो उसे झूठ बोलने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह एस्तेर के ऊपर था। तो मैं यही कहना चाहता हूं प्रियो कि आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को लेना है, कि आप उस प्रतियोगिता के अंदर बने रह सकें जिसमें ये सवाल जवाब किए जा सकते थे। इसलिए आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपको डर होगा कि ऐसा करने से, ऐसा बताने से, अगर मेरे साथ मैंने बताया तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, तो प्रियो आप बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेने के लिए उसके अंदर किया है, बाहर नहीं। तो प्रियो मेरे जवान बेटा बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना है, तो आपको भी किसी भी
प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया जाएगा। चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप किसी भी बात में, कोई भी कार्य किसी क्षेत्र में करने की तैयारी कर रहे हो हिस्सा लेने के लिए, तो परमेश्वर को साथ रखिएगा। क्योंकि हमारे ऐसे मसीह, बहुत से लोगों ने, मसीह बहनों ने, मसीह भाइयों ने ये ओलंपिक्स के अंदर से एथलीट इसमें भाग लेने के कारण से, दौड़ में भाग लेने के कारण से, निशाना लगाने के कारण से, कबड्डी में भाग लेने के कारण से स्वर्ण पदक को जीता है। क्यों? और उन्होंने उस स्टेज पर ही जब उनसे पूछा गया, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की है, क्योंकि वो जीत चुके थे। जीता हुआ व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। हारा हुआ व्यक्ति और हारने का डर लेकर जो चलता है, जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, वो पहले से हार चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर होता है। डर को निकाल दीजिए और सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो आपको डरने ही नहीं देगा। इसलिए यहाँ एस्तेर के अंदर कोई डर नहीं है। डर है तो मोर्देके के अंदर है, क्योंकि मोर्देके ने इसे पहले बताया था। और यह पद आगे आएगा। तो मोर्देके प्रतिदिन रनवास के आंगन में घूमता है और टहलता रहता है और उस पर ध्यान रखता है कि एस्तेर के साथ क्या होने वाला और उसके साथ क्या क्या होगा, वो उसकी जानकारी रखता है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब 12वें पद में आते हैं, जब जब एक एक करने की बारी आई कि वह शेर्स राजा के पास जाए, और उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 12 महीने तक उन स्त्रियों के साथ, उन युवतियों के साथ, कुंवारियों के साथ ये शुद्धिकरण किया गया या उनके साथ व्यवहार किया गया। उनके चरित्र को जाना जाता था, उनको शुद्ध करने के लिए वस्तुएं दी जाती थी। फिर से कहता हूँ कि प्रियो, आप बाहर बाहर की सुंदरता देखते हैं, अगर आप साथ रहते हैं और उसकी सारी बातों पर गौर करते, तब आपके मन में अगर वो भाए तो ठीक, नहीं तो वो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको उन बातों को चेक करना होगा। यहाँ 12 महीने की ट्रेनिंग है, 12 महीने तक आप सोचिए, पूरा 1 साल तक उनको चेक किया जाएगा, उसकी तैयारी की जाएगी और तभी वो राजा के सामने जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं है। किसी भी प्रतियोगिता के अंदर भाग लेना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत सी तैयारी की जाती है। जैसे कि हम 12 माह की ट्रेनिंग को देखते हैं और उसके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। मैं आपसे कह रहा हूं, 6 महीने तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। जो गंधरस का तेल होता है वो एक जड़ी बूटी है प्रियो, जो शारीरिक एलर्जियों को दूर की जाती है और शरीर की समस्याओं को दूर करती है। गंधरस एक ऐसा जड़ी बूटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका तेल उस पर लगाया जाता था और 6 महीने तक सुगंध द्रव्य उन स्त्रियों के ऊपर लगाया जाता था और स्त्रियों को शुद्ध करने का अन्य सामान उन्हें दिया जाता या उन पर लगाया जाता था। 6 महीने के अंदर जो पीरियड थे, 6 महीने के अंदर जो समय था, 6 महीने का जो समय था प्रियो, उसके दौरान उनको शुद्धिकरण किया जाता था। आप सोचिएगा, आज आप अचानक शीशे के आगे खड़े होते हैं, मेरी बेटी, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और तुरंत आप अपनी लिपस्टिक उठाते हैं और क्रीम उठाते हैं और लिपापोती करते हैं और सुंदर बन के बाल को उल्टा सीधा करके पब बनाकर, ना जाने क्या क्या करके गूते बनाकर आप सीधा मार्केट के लिए निकल जाते हैं, अपने रोजगार के लिए निकलते हैं और सुंदर होकर आप निकलते हैं। प्रियो, क्या सचमुच में आपकी सुंदरता ये बनावटी है या दिखावटी है या अंदरूनी सुंदरता है? यहाँ पर एस्तेर रानी के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था, लेकिन प्रियो, वो पहली ही नजर में भाग गई थी मंत्री हैगे को, जिसका प्रधानमंत्री था, उसके मन को भाग गई थी और स्त्रियों पर इतना अनुग्रह नहीं हुआ। उसको 7 सहेलियां दी गई थी, उसका भोजन का प्रबंध किया गया था, रनवास के अंदर उसे अच्छी जगह दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो मन से सुंदर थी, उसका शरीर भी सुंदर था, उसको देखने में भी सुंदर थी और उसको 1 साल तक चेक किया गया और युवतियों को भी 1 साल तक चेक किया गया। यानी 12 महीने के दौरान हर बात पर ध्यान किया गया, हर बात को चेक किया गया। क्या आप नहीं सोचते कि आपके ऊपर भी परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं कि आप एक दिन परमेश्वर के आराधनालय में आने से ही पाक और पवित्र नहीं बन जाते? आपको प्रियो कई साल लग सकते हैं या सालों लग सकते हैं आपको उस बात के लिए तैयार होने के लिए, उस अनुग्रह को पाने के लिए। तो
तो यहाँ राजा की पटरानी बनने के लिए सिर्फ एक दिन का कार्य नहीं है कि सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेकर आप तुरंत रानी बन जाएंगे या मिस इंडिया बन जाएंगे या मिस वर्ल्ड बन जाएंगे। एक दिन का काम नहीं है। आपको सुंदर बनना है तो यीशु मसीह के पीछे चलिए और परमेश्वर आपके दिल को सुंदर बना देगा और आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा और आपकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। तो प्रियो, यहाँ पर सारा सामान उन्हें दिया जाता है। 6 महीने के दौरान उनको चेक किया जाता है और उनके ऊपर लेप किया जाता है और उनका शुद्धिकरण किया जाता है। आज बहुत सी स्त्रियाँ नहाना पसंद नहीं करती, मुंह धोना और क्रीम लगाना और लिपस्टिक लगाना। बहुत सी कुंवारी युवतियाँ जिनको ये भाग भी नहीं लिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और अपनी शादी के दिन उनके ठहराए नहीं गए, तब भी वो इस तरीके का श्रृंगार करती है जबकि उन्हें शोभा नहीं देता। एक कुंवारी बेटी को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती कि वो लिपस्टिक लगाए, वो बिंदी लगाए, वो इस तरीके के बाल बनाए या इस तरीके के वस्त्र पहने। प्रियो, ये एक दुल्हन को और राजा की रानी बनने के लिए या पटरानी बनने के लिए, दूल्हे की दुल्हन बनने के लिए तब ही ये बातें शोभा देती हैं। तो मैं जवान कन्याओं से कहना चाहूँगा कि आप इन सब बातों पर गौर करें और इन सब बातों को देखें कि क्या मेरे लिए अभी ठीक है। प्रियो, जो रोज़ सुंदरता के लिए रोज़ प्रैक्टिकल करता हो, रोज़ सुंदर बनकर घूमता हो, जब दुल्हन की बारी आएगी, जब सचमुच में उसमें सुंदरता के लिए उसे चुनाव होगा, तब क्या आप सुंदर लगेंगी? क्योंकि लोगों ने आज तक आपको नकली मेकअप के अंदर देखा है और असली मेकअप जब आप करने की कोशिश करेंगे तब भी आप असली नहीं लगेंगे, आप नकली ही लगेंगे। तो मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटी कि आप मेकअप के लिए अभी इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि आपकी बुलाहट अभी हुई नहीं है। उस सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर जब आपको सुंदर प्रतियोगिता में बुलाया जाएगा या ठहराया जाएगा या शादी के दिन आपके लगेंगे या रिश्ते की बात आपकी चलेगी, तब से आप अपने दिल से और मन से सुंदर होने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर का अनुग्रह लीजिए और परमेश्वर आपकी सुंदरता को बढ़ा देगा। तो प्रियो, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, जो भी देख रहे हैं, दूल्हे के लिए भी हो सकता है कि आपको अपने आप को सुंदर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में सुंदर हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपकी मन की सुंदरता को बढ़ा दे। पिता, मेरी प्रार्थना है जवान बेटियों के लिए, जवान बेटों के लिए, कि उनकी सुंदरता तेरे हाथ में है। वो सिर्फ शरीर के नहीं बल्कि मन के सुंदर हो जाए और दिल की बात उनकी सुंदर हो जाए। उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द तेरे नाम को महिमा देने वाला हो जाए, माता पिता का आदर करने वाला हो जाए, बड़ों का आदर करने वाला हो जाए, देश के लोगों का आदर करने वाला हो जाए। हाँ प्रभु, तू दया कर, सब पर दया कर। तेरी महिमा जो भी देख रहे हैं, जिस भी कोने से देख रहे हैं, सबको आशीष दे। जवान बेटा बेटियों की जिंदगी में कार्य कर, तेरे हाथ में देते हैं पिता। प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।